नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 5 सितंबर है, यानी कि आज हम सभी जानते हैं कि मनाते हैं हर साल, चाहे बचपन से लेकर के अभी तक कहें, लेकिन अपने गुरु को कोई भी भूल नहीं सकता। और आज का दिन गुरु दिवस के रूप में हम सभी मनाते हैं। और आज हम बातचीत करेंगे, हमारे बीच ऐसे कुछ हस्ती बैठे हुए हैं जो शिक्षक हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उज्जवल भविष्य के लिए उनकी कामना भी करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, किस तरीके से उनका मार्गदर्शन करते हैं, सभी बात जो है वो हम उनसे जानेंगे। इसी के साथ साथ लेकिन आज जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना काल जिस तरीके से चल रही है पिछले 5-6 महीने से, सबसे बड़ी अगर बात या समस्या कहें जिस तरीके से देखी जा रही है कि इस बीच पढ़ाई को लेकर के बच्चों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। सारे स्कूल कॉलेज जो है वो सभी बंद है, लेकिन जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, अपने छात्र छात्राओं को घर से ही ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से उन्हें पढ़ा रहे हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों या फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स हों। इन सभी विषयों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं भास्वती चक्रवर्ती जी। मैम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अवसर प्राप्त शिक्षिका, सिलीगुड़ी हिंदी हाई स्कूल फॉर गर्ल्स की ये रह चुकी हैं शिक्षिका, और 37 साल इन्होंने अपने स्कूल को, बच्चों को पढ़ाया है। मैम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और शिक्षक दिवस पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं। और आगे बढ़ते हुए हमारे साथ संदीपन भट्टाचार्य सर मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत सर एसके लाइफ में। और सर है एसोसिएट प्रोफेसर सिलीगुड़ी कॉलेज ऑफ कॉमर्स के, और सर को भी शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सर। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं विश्वजीत रॉय जी। सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं एसके लाइफ में आपका, असिस्टेंट टीचर मार्गरेट सिस्टर निवेदिता स्कूल से। सर आपको भी शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं स्टेफी प्रसाद जी। मैम बहुत बहुत स्वागत करते हैं एसके लाइफ में आपका, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मीडिया साइंस इंस्पीरिया कॉलेज कैंपस से। आप सभी को आज शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जिस तरीके से इस बीच कोरोना काल चल रही है, तो इस बीच बच्चों के साथ वो किस तरीके से जुड़ रही हैं। सबसे पहले भास्वती मैम से हम शुरुआत करेंगे इसका, कि बच्चों के साथ उनके टीचर जो इस बीच इतनी बड़ी समस्या चल रही है, हम जानते हैं कैसे जुड़ रहे हैं। वो तो हम देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो जिस तरीके से उनको पढ़ाया जा रहा है, क्या उतने ही हद तक बच्चे उस पढ़ाई को ले पा रहे हैं? एक तो सबसे बड़ी मुसीबत है कि पहले स्कूल बंद हो गए। तो जब स्कूल बंद हो गए तो स्कूल, जिनका बचपन का ढेर सारा समय, ऐसा कह लो सबसे बढ़िया समय उनका, जी। जो घर से बाहर निकल के मस्ती करना, दोस्तों के साथ बातें करना, शिक्षिकाओं के साथ रहकर कुछ सीखना, कुछ खींचातानी करना, मतलब वो सारी चीज़ें उनकी बंद हो गई, जिनमें वो अपने आप को खुला महसूस करते थे, आराम से अपनी स्वच्छंदता को उपभोग करते हुए वो समय बिताते थे। अब उनका समय घर में बंद है। तो ये जो समय है, ये अब उनके लिए, उनकी दृष्टि से देखो तो बहुत कठिन होने वाला है। और कुछ बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके माँ बाप के दर्शन उनको खाली रविवार को होते थे। तो उन बच्चों के लिए तो चांदी है, तो उनके माँ बाप रोज उनको दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ बातें हो रही हैं, उनके साथ कहानियाँ सुनी जा रही हैं। हाँ, पढ़ाई थोड़ी पिछड़ गई, एक झटका लगा है पढ़ाई को, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन जिन घरों में माँ बाप पढ़े लिखे हैं, उन घरों में असुविधाएं उतनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो एक गाइडेंस अपने बच्चों को दे सकते हैं। रही बात इच्छा की, तो कुछ माँ बाप ट्यूटर पर ये बोझ डाल के निश्चिंत हो जाते हैं, तो उनकी बात अलग है। लेकिन वो माँ बाप जो सोचते हैं कि मेरे बच्चे का भविष्य अंत तक मेरी ही जिम्मेदारी है, वो ज़रूर इस अद्भुत समय में अपने बच्चों के साथ रहेंगे और उनका साहस बढ़ाएंगे,
उनके ज्ञान अर्जन के तरीकों में विभिन्नता की खोज करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जब एक इमरजेंसी होती है ना, तो हमें पहले से पता नहीं होता क्या होने वाला है। एक दिन अचानक हमने सुना बच्चे का स्कूल बंद हो गया। अब उसके बाद से ये जो पहला झटका आया ना, उसके बाद से माँ बाप को सोचना है अब ये समय हम उसको कैसे देंगे, कैसे उसका ये समय ठीक से बीते, हम सोचेंगे। सोच सोच के कुछ माँ बाप ने, कुछ शिक्षकों ने बहुत अच्छे अच्छे तरीके निकाले, क्योंकि ये जो मनुष्य का मस्तिष्क है ना, इसकी कोई सीमा परिसीमा नहीं है, ये बहुत कुछ कर सकता है अगर इसकी इच्छा हो। बिल्कुल। तो ऐसा ही बहुत कुछ सोचा है लोगों ने। मैं एक शख्स को जानती हूँ, जैसे आप ऑनलाइन की बात कर रहे थे, हर गांव में कहाँ इंटरनेट है और कहाँ ये सुविधा है कि स्मार्टफोन हर हाथ में हो भी तो एक घर में तो एक ही होगा ना, मुश्किल से। तो वो भी जब एक स्कूल की शिक्षिका कह रही है कि मेरी जो स्टूडेंट है वो इतने बजे से इतने बजे तक क्लास करेगी, तो उसकी माँ फ़ोन पर कह रही है नहीं नहीं उसको हम नहीं पढ़ा सकते, हमारा बेटा पढ़ेगा ना, उस समय हमारे बेटे का क्लास लगता है। ये समस्या किसी ने सोची? आपने सोचा एक स्मार्टफोन है घर में तो बच्चे का क्लास हो जाएगा, बच्चा तो एक नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत बड़ी समस्या है आज की। और ये जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ आप सब जानते हैं किस तबके के बच्चे पढ़ने आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मिड डे मील आप लोगों ने क्यों चलाया? बिल्कुल। अब तह में खोदने की ज़रूरत तो है नहीं, जानते सब हैं। तो इसलिए जब आपदा आई उसके पहले उसने संकेत भेजा था, हम उस समय सजग नहीं हुए, ये हमारी गलती, उसको मानना ज़रूरी है। अगर हम मानते हैं अपनी गलती तभी हम उसको सुधार सकते हैं। बिल्कुल। ये टॉपिक जो है वो काफ़ी बड़ी टॉपिक है और इस विषय पर हम फिर से आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इसी टॉपिक पर हम जानेंगे विश्वजीत सर से कि सर आपका इस पर क्या कहना है कि जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, बच्चे कितने हद तक उसे ले पा रहे हैं? देखिए, मैं एक सरकारी स्कूल में नौकरी करता हूँ और सरकारी स्कूल का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है अभी जो मैम ने बताई कि मिड डे मील हम क्यों दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली मैं अपना स्कूल का अगर बात करूँ तो वहाँ पे हर साल जब रीएडमिशन होता है तो रीएडमिशन के लिए कम से कम 200 एप्लीकेशंस आते हैं कि वो 350 या 400 रुपये ऐसा कुछ है वो भी माफ़ किया दिया जाए, जी ऐसा एप्लीकेशन आता है। जी। ऊपर से वो घर में अगर मतलब हो भी अगर एक स्मार्टफोन तो वो है कि उनके मम्मी के पास है या पापा के पास है, तो और वो पहले 2-3 महीना था ऐसा कि वो लोग घर में थे, लेकिन उसके बाद उनको काम के लिए जाना पड़ता है, नहीं तो पेट नहीं चलेगा, तो वो फ़ोन उनके साथ जाता है। तो हम जब क्लास के लिए टाइम देते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो लोग क्लास कर नहीं पाते हैं। और दूसरा बात ये है कि हम स्टैटिस्टिक्स देखे हैं कि हर एक क्लास में हम 5 से लेकर 12 तक करवा रहे हैं। 11 नहीं था, लेकिन अभी 11 जब वो भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो पिछले महीने से 11 का भी स्टार्ट हुआ। 50% मैक्सिमम एक क्लास में 50% भी वो रजिस्टर कर पाए, और उसमें भी जब क्लास होता है 10% या 15% कर लेते हैं क्लास। तो तकरीबन 100-80 ऐसा एवरेज है एक सेक्शन का हमारे स्कूल में। तो 10% या 20% तो कितने हुए, 8 या 16 स्टूडेंट्स ही करते हैं क्लासेस। तो 8 या 16 एक स्कूल का हाल है। तो आप 5 से लेकर 12 तक पकड़ लीजिए कि हम लोग का 2000 से भी ज़्यादा 2400 के आसपास 5 से 12 तक स्टूडेंट्स हैं, और उसमें से 300 मैक्सिमम 300 स्टूडेंट कर पा रहे हैं क्लास। तो ये तो वो है नहीं, मतलब हम जो सोचते हैं कि चलो अब बंगला में एक तो बात होता है कि एक नाई मामा थे कि काना मामा भालो, बट ये सुनने में जितना अच्छा लगता है ना, प्रैक्टिकली उतना अच्छा है नहीं। प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं एक टीचर होके कि आपके क्लास में 80 स्टूडेंट्स है, आप 4-5 या 10 लोगों को पढ़ा पा रहे हैं, बाकी को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। ऊपर से वो भी कितना इफेक्टिव हो रहा है ये आप जान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे स्कूल में तो जूम या जो भी है ये सब वीडियो ऐप वो सब यूज़ नहीं होता है। सिंपल सा व्हाट्सएप में ग्रुप करके क्लासेस होता है, हम लेक्चर डाल देते हैं, वो लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं वो भी ठीक से पता नहीं चलता है। बस कौन कौन प्रेजेंट है, यस सर यस मिस, बस इसी से पता चलता है कि 15 या 16 बच्चे क्लासेस कर रहे हैं या सुन रहे हैं। वो यस सर बोलने के बाद वो फ़ोन मम्मी लेके काम पे चली गई कि नहीं वो भी हम नहीं जानते। तो दिस इज़ द थिंग। तो वही है कि मैम ने जो बोली कि हमको 3 या 4 महीने पहले से
होपफुली दिसंबर में चाइना में पकड़ा गया ही है, और उस तब से लेके दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीना मतलब पकड़ ले तो 4 महीने में हमको बहुत ज़्यादा ये चेतावनी मिल गया था कि हम कुछ ना कुछ प्रिपरेशन ले लें। बिल्कुल। और दूसरा बात ये कि कहीं से भी, मैं किसी पॉलिटिकली मतलब इसको ऑफेंस नहीं कर रहा हूँ, कहीं से भी ये अगर एक गणतांत्रिक राष्ट्र है तो आपको प्रजा के हित में सबसे पहले सोचना चाहिए। वो अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो ये कभी भी, और आप बोल रहे हैं कि बच्चे देश के भविष्य हैं, लेकिन बच्चों को कैसे वो सब ठीक ठाक से हो जाए वो नहीं आपको मिल रहा है। आपका चावल ठीक टाइम से मिल रहा है, आपका दाल ठीक टाइम से मिला, चलो खाने का ज़रूरत है, लेकिन ये 1 साल या हम नहीं जानते कितने सालों में या कितने समय में इससे हम उभर के आएंगे। और ये जो 1 साल, 2 साल या 3 साल भी लग सकता है, कि उससे ज़्यादा भी लग सकता है, ये जो पूरा 10 ईयर है, ये 10 ईयर एक कमिंग जनरेशन के टाइम में लॉस हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा लॉस है। तो अभी भी समय है, मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इसको सोच के, जैसे इसे ये आलोचना शुरू होने से पहले भी बात हो रहा था, संदीपन सर ने भी बात कर रहे थे कि टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री जो है वो अगर राशन वाशन सब कुछ ज़रूरत है, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री का ये जो लोगों के पास पहुंचना है, ये सुविधा जितना जल्दी अगर ना किया जा सके तो ये होपफुली कभी भी मतलब इसका कोई भविष्य नहीं है हमारे स्कूल में। बिल्कुल सर। इसका ऑनलाइन क्लासेस का कोई भविष्य नहीं है। बिल्कुल सर, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। सर के पास से भी एक सवाल उठ करके आया है टेलीकम्युनिकेशन के बारे में, संदीपन सर भी बता रहे थे। फिलहाल हम स्टेफी मैम से जानेंगे कि इस बीच जिस तरीके से चल रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, अगर हम बात करें जो छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अभी अभी स्कूल भी नहीं समझ में आता है कि उनको स्कूल होता है, कि जो प्री स्कूल में अभी जाना शुरू किए हुए हैं, और जो बच्चे बड़े हैं, ऐसा भी हो सकता है कि इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर प्रेजेंट देख के अपने वो निकल पड़े कुछ काम करके, या फिर बंद कर दिए लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी है वो उनका, उन पे कितना इम्पैक्ट पड़ता होगा, या फिर जो टीचर देने के लिए सोच रहे हैं बच्चे क्या उतने हद तक ले पा रहे हैं? ये एक बहुत ही डीप सवाल है, ठीक है। और जहाँ तक हम छोटे बच्चों की बात करें, अगर आप नर्सरी KG 1 to 6 तक की बात करें, तो मैं एक चीज़ ज़रूर जानती हूँ कि हमारा जो इंडियन कल्चर है, इसमें कम से कम माँ बच्चों के साथ रहती है। तो कहीं ना कहीं अगर पेरेंट्स इसमें थोड़ा सा योगदान दे, थोड़ा सा सपोर्ट करे, और जब वो क्लासेस हो रहा है उस दौरान अगर साथ में पेरेंट्स भी रहे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जो भी एक ड्यूरेशन है, अगर उसको स्कूल और पेरेंट्स के साथ मेल मिला करके अरेंज कर दिया जाए तो ये बहुत इम्पैक्टफुल होगा। उसका एक स्पेसिफिक रीज़न है। अच्छा, क्या हमें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार याद है? हमें आज भी याद है, बिल्कुल। क्योंकि वो राइम है। और कब सीखा? नर्सरी में सीखा। वो किस माध्यम से सीखा? मीडिया के माध्यम से सीखा। तो आज के जो टीचर्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे हैं नर्सरी में, KG में, देखा जाएगा तो इनोवेशन लेवल ऑफ टीचिंग हैज़ कम टू अ डिफरेंट लेवल, एक डिफरेंट लेवल पे आ गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर टीचर्स इतना इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनोवेशन लाया जा रहा है, उनके टीचिंग टेक्निक्स, कोई उन्हें कह नहीं रहा है कि आप ऐसा कीजिए, वो वैसा कीजिए, वो खुद सोच रहे हैं कि किस तरीके से मैं अपने बच्चों को डिलीवर करूं कि वो ये चीज़ को समझ पाए। तो वो इम्पैक्ट आएगा, ज़रूर आएगा, बस एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। सिंपल है, बहुत सिंपल सा चीज़ मैं एक कहना चाहूँगी यहाँ पे कि हमें एक कोऑर्डिनेशन को तैयार करने की ज़रूरत है, जहाँ पर एक सिस्टम हो। जैसे हम पेडागॉजी जिसे कहते हैं, एक टीचिंग मेथोडोलॉजी, उस मेथोडोलॉजी में एक नया मोड़ लाने की ज़रूरत है। आज के डेट में बच्चे हो, मिडिल स्कूल के हो, हाई स्कूल के हो, कॉलेज के हो, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हो, किसी भी लेवल के बच्चे हो, मेरा हमेशा से बच्चों से एक ही कहना होता है कि अगर आपका इंटेंशन है तो आप सीख सकते हो। अगर आप ऑनलाइन अरिजीत सिंह का 5 मिनट का गाना याद कर सकते हो, बिल्कुल सही। तो ऑनलाइन लेक्चर भी सुन के समझ सकते हो। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है मैम ने। और जिस तरीके से इस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, सभी सर से, मैम से हम जान रहे हैं, लेकिन बड़ी बात एक ये भी सामने आ रही है कि अगर हम
वीडियो के माध्यम से देख करके, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो यूट्यूब पे जाते हैं खुद ही फ़ोन, जो भी अगर ऐप लॉक भी रहता है तो उनको पता है कि इस तरीके से फ़ोन को स्लाइड किया जाता है, ऐप लॉक खोला जाता है, ये यूट्यूब का ऐप है, उसे हम टच करेंगे तो वो यूट्यूब जो है वो ओपन होगा, उसके बाद जो म्यूज़िक होगा या फिर जो भी बच्चे देखते हैं आजकल के, चाहे वो कोई सी वीडियोस हो जाए, सॉन्ग हो जाए, डांस की वीडियोस हो जाए, उसको देख के अगर समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, तो अगर ऑनलाइन क्लासेस में भी फोकस किया जाए तो बच्चे जो है पढ़ाई को भी अपना पाएंगे और उसे सीख पाएंगे। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, आई एम बिल्कुल। सो सॉरी अबाउट दिस। बिल्कुल। मैंने एक केस ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, इस पैंडेमिक के टाइम पे एक केस ऐसा भी डील किया है जहाँ पे वो बच्चा बिलो एवरेज आईक्यू लेवल का है, मतलब नॉट नॉर्मल, जी। येट उस बच्चे, उसकी 7 साल की उम्र है लेकिन उसका ब्रेन एक्टिविटी अभी 3 साल की उम्र का है। अच्छा। वो बच्चा को भी पता है कि कैसे एक मोबाइल फ़ोन में कहाँ जा कर के गाना चला सकते हैं, उस गाने को सुन सकते हैं। अच्छा। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक एज एरा ट्रांसफॉर्मेशन है जहाँ पे जन्म लेते ही बच्चा को पता है कि ये बोलने की चीज़ है, इससे कुछ सुनने को मिलता है, बिल्कुल। इससे कुछ देखने को मिलता है। तो बिल्कुल। ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के एंड पे ये ज़्यादा क्लैरिटी है, हमारे एंड पे ये कम क्लैरिटी, हम उन्हें कम समझ रहे हैं, कम समय बिल्कुल, कम बिल्कुल। आंक रहे हैं। कम हाँक रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जिस तरीके से बातों की सिलसिला जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही है, और जो देख रहे हैं आज के ये सेशन को, उन सभी से हम एक बात ये भी कह दें कि आज हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके बैठे हैं, इसीलिए फ़िलहाल हम लोग जो है मास्क वो साइड करके बैठे हुए हैं। हम लोग बात करेंगे संदीपन सर से इसी चर्चे को अगर आगे बढ़ाते हुए। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, बहुत अच्छी बात जो है वो सामने आ रही है, आप अपने विचार क्या रखेंगे इसको लेकर? देखिए, ये थोड़ा सा बेसिक बात है, संविधान का बात है। ये मैं बता रहा हूँ कि ये समाजतांत्रिक देश है, सोशलिस्टिक नॉट। तो ये जो मुद्दा है, एक कम्युनिकेशन, दूसरी एजुकेशन, जी। दोनों का ये संमिश्रण है, जैसे ब्लेंडिंग ऑफ दिस टू थिंग्स आज का जो टॉपिक है। तो टेलीकम्युनिकेशन ये सरकार का हाथ में होना चाहिए था, क्योंकि ये सिलीगुड़ी है, दुर्गापुर है, सोचिए लुधियाना में, चंडीगढ़ में, इतना सारा सिटीज़ है। जी। देखो, उसके अलावा एक पॉपुलेशन है, स्टूडेंट्स पॉपुलेशन है करीब 65% जो सिटीज़ में नहीं रहते। जी। तो वहाँ पे ये टेलीकम्युनिकेशन पहुँच नहीं सका, और वो प्राइवेट सेक्टर विल नेवर गो एंड रीच आउट। प्राइवेट जो सेक्टर है वो वहाँ पे जाके टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम तैयार नहीं करेगी, करना चाहिए था सरकार को। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई, पहली बात। दूसरी बात, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये भी सरकार का भी ये होना चाहिए कि चलो एजुकेशन फॉर ऑल का जो एजेंडा है, सीधी बात बता रहा हूँ, ये मिड डे मील का सवाल आ गया था, ये मोदी सरकार, ममता सरकार पैसा नहीं देते हैं, बाहर से पैसा आता है। ये का एजेंडा है 2020 में ये फुलफिल करना चाहिए था, इसीलिए 2005 में राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया और 2009 में उसको संवैधानिक रूप दिया गया। तो एजुकेशन फॉर ऑल का जो सवाल है, यहाँ पे सरकारी उद्योग और ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन सरकारी उद्योग नहीं हुआ। सरकार यूएफए से पैसा ले रहे हैं, यूनेस्को से पैसा ले रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल का प्रमोशन हो रहा है। तो प्राइवेट स्कूल अगर प्रमोशन हो तो यहाँ पे जो एजुकेशन फॉर ऑल एवं लिटरेसी का जो सवाल है, मेन मुद्दा है। एक देश अगर आगे बढ़ना है तो 1-2 जनरेशन से लिटरेसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। 1967 में ये ध्यान दिया गया, लुधियाना, चंडीगढ़, पंजाब में, वहाँ पे वुमेन लिटरेसी रेट लो था। अभी देखिए वहाँ पे वुमेन लिटरेसी रेट हाई है, और वहाँ का जो उन्नयन है, जीडीपी ग्रोथ भी हाई जी, है। बिल्कुल। एग्जैक्ट इसका को रिलेशन है। तो जो भी हो, ये सरकार का जो थोड़ा सा गलती है, मैं बता रहा हूँ कि सरकार का उद्योग नहीं है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ गई। तो अभी 65% सर भी बोल रहे थे विश्वजीत सर, 65% ऑफ द स्टूडेंट पॉपुलेशन दे आर आउटसाइड द स्कैनर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। हम लोग शहर में हैं तो हम लोग कुछ इसी की अच्छा बात कर सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, लेकिन मेरा जो हिसाब है वो 65% ऑफ द स्टूडेंट्स आर आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। तो हमको इस स्टूडेंट्स ग्रुप को
या पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, संविधान का भीतर है, इसको रीच आउट करना है। अभी मैम जो बोल रहे हैं, मेरा बेटी भी एमईटी में पढ़ रहे हैं मीडिया साइंस, फंटास्टिक क्लासेस हो रहे हैं, क्योंकि मीडिया साइंस का स्टूडेंट्स है, ऑनलाइन उन लोग ग्रैप्स कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं। थोड़ा हम भी पढ़ाते हैं बीबीए लेवल में, पार्ट ऑफ मीडिया साइंस, तो फिर भी दैट इज़ ओके। हायर स्टडीज़ में ऑनलाइन का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्कूल एजुकेशन में जहाँ पे सोचिए कि 65% ऑफ द पॉपुलेशन सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो इन लोग को रीच आउट करना चाहिए। सरकार का क्या उद्योग है? एक तो BSNL वॉज नॉट डेवलप, लास्ट 20 ईयर्स BSNL ग्रोथ नहीं है, कोई और प्राइवेट सेक्टर है, और प्राइवेट सेक्टर उसका प्रॉफिट का सवाल है। सर ऑनलाइन क्लास को लेकर के बच्चे की कितने हद तक इसे ले पा रहे हैं, ये सवाल था। देखिए, एजुकेशन इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये चलना चाहिए, बिल्कुल तो रुकना नहीं चाहिए। जो भी ये है, रुक नहीं सकता। जो भी है, बच्चे लोग तो कम से कम पढ़ रहे हैं। मैं सिलीगुड़ी का बात कर रहा हूँ, थोड़ा ऐसा मेट्रो सिटीज़ का बात कर रहा हूँ, बच्चे लोग तो कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे हैं। दूसरी बात ये है, मैडम भी कह रहे थे कि देखिए, माँ सरस्वती विद्या का देवी नहीं है, भावना का भी देवी है। तो भावना, आपको अगर एक स्टेज में जाना है तो आपको इंटरेक्शन करना चाहिए। अभी माँ से इंटरेक्शन हो रहा है, चाची से इंटरेक्शन हो रहा है, दादी माँ से इंटरेक्शन हो रहा है, जो हम लोग का ज़माना में था। ये बहुत ज़रूरी है भावना के लिए। अगर आपका भावना का सही ढंग से नहीं ये हुआ, वो आप लोग क्या हो जाता है कि वो नोट्स मार्क्स इसका सवाल है, एम्प्लॉयबिलिटी का सवाल नहीं आता है। पहली बात वो थोड़ा सा हट जाता है एजेंडा से। और दूसरी बात, वो लिटरेचर जो है वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हम लोग क्या करते हैं, मुंशी प्रेमचंद का एक नोट्स मगअप कर देते क्योंकि एग्जाम में आना है। भावना से मुंशी प्रेमचंद नहीं थे, रविंद्रनाथ नहीं थे, शेक्सपियर को हम पढ़ते नहीं। बिल्कुल ये जो प्रॉब्लम है, बच्चे लोग का थोड़ा सा सोच आ जाता है इस समय। यानी कि आप समय मिलेगा, बिल्कुल। इंटरेक्शन होगा, ये सोच जो है कि भावना का जो ये जो संबद्ध चीज़ है, ये बहुत एडवांटेजेस। यानी कि बच्चों को भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट दिखानी पड़ेगी, पढ़ाई के प्रति एक रुचि भी दिखानी पड़ेगी। बच्चों को एक मौका मिल गया है, मौका मिल गया, ये इंटरेक्शन बहुत बच्चे इस जरूरी मौके था। का फायदा उठाएं तो उनको आगे चल के उनकी अपनी पढ़ाई अच्छी लगने लगेगी। अगर पढ़ने के साथ साथ अगर रोज होमवर्क के पीछे माँ न पड़ी रहे, उसको बोले जी भाई तू अपना होमवर्क कर ले, फिर मैं तुझे कहानी सुनाऊंगा, हाँ, yes, बिल्कुल यही फिर बहुत चल वो important है। खेलेंगे, लूडो खेलेंगे, चल। तो इस चीज़ का बहुत फर्क पड़ता है, और माँ से बढ़िया बच्चे की मनस्थिति कोई नहीं जान सकता। हर माँ जानती है कि मेरे बच्चे में क्या ताकत है, क्या कमजोरी है, बस उसको पहचान के उसकी दिशा ठीक करने की बात है। उसकी कमजोरी को उसकी ताकत बना दो, ताकि वो उस सहारे आगे बढ़ जाए। मेरी कमजोरी है, मुझे खाना पसंद है, मीठा खाना पसंद है, मिलेगी मिठाई, काम कर जल्दी, पढ़ ले, इसको कर, चल फिर खाते हैं बनाते हैं, चल। जो जिस जगह पर जाना चाहता है उसकी राह न रोक कर पढ़ाई को उसके साथ जोड़ना है। उसके आड़े आके अगर पढ़ाई को पढ़ाएंगे तो रही तेरी किताब, तो तू पढ़ ले, जा अपने आप पढ़। यानी कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उसके पीछे अगर उनके माता पिता जो है वो उनको सपोर्ट करके समझा बुझा करके पढ़ाए, आप ऐसे पढ़ सकते हो तो आपके इसके बाद लेकिन आपको ये मिल सकता है। अगर बच्चे चॉकलेट की भी जिद करें तो आप उनको बोलिए कि ठीक है, ज़्यादा चॉकलेट खाने से दांत खराब होते हैं, वो सही बात है, लेकिन आप इतना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, अपनी पढ़ाई जो है वो कर लोगे, तो आपको कुछ ना कुछ चॉकलेट जो है वो हम खाने के लिए हाँ, देंगे। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी, सिर्फ चॉकलेट नहीं, अच्छा, हाँ, सिर्फ चॉकलेट नहीं, कुछ ऐसी बातें जो उन्हें क्रिएटिविटी की तरफ धकेलें, जोड़ के कुछ ऐसी बातें उन्हें जो लालच इनके नहीं देना अंदर, है। हाँ, जो उनके अंदर की लालच आग नहीं को दिखाना है, जलाएं, उनके अंदर की जो हाँ, इच्छा है इच्छा उसे है, जगाना उसको है। जलाएं। वो डिफरेंस है उसको कि अगर जगाएं। हम उन्हें चॉकलेट की दे देंगे, चिप्स नहीं, ये कह तो ऐसा देंगे। हुआ ना, नहीं, ये शुरुआती कदम हो सकता है। जी, रोज लड्डू नहीं मिलेगा, जी। रोज चॉकलेट नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा वो है, आज मैं तुम्हें कहानी सुना रही हूँ, कल ये कहानी तुम मुझे सुनाओ, अच्छा, इसमें जोड़ो अपने मन से, तुम्हें जो अच्छा लगता है जोड़ो, बिल्कुल जोड़ के सुनाओ। बिल्कुल, कुछ ऐसी बातें जो हमें जीवन के
उजाले की तरफ धकेलें, उधर माँ बाप को उन्हें धकेलना। क्योंकि जो एक कहावत भी है कि सीखने की भी कोई एक उम्र नहीं होती, नहीं है। लोग बड़े से भी सीखते हैं, शिक्षक से भी सीखते अब हैं। इस और दौरान हम माँ बाप भी तो सीख रहे हैं बिल्कुल, ना, बिल्कुल। कि बच्चों से कैसे पेश आना है। बिल्कुल। जो बच्चा स्कूल जाता था, स्कूल से बाहर स्कूल रहता था, घंटे बाहर रहता था, उसके बाद घर आता था, वो बच्चा अब कॉन्टिन्यूअस मेरे साथ है। जब वो मुझे परेशान कर रहा है, तब क्या मैं उसी तरह झिड़की लगा सकती हूँ जिस तरह मैं स्कूल जाने वाले बच्चे को लगा सकती थी? नहीं, मुझे सोचना है, बिल्कुल, मुझे उसे ज़्यादा प्यार देना है, लेकिन लाड़ से सिर पे भी नहीं चढ़ाना है। बहुत जिम्मेदारी है माँ बाप के ऊपर, बहुत जिम्मेदारी है, इसको समझना है। बिल्कुल। और समझ के अगर हम आगे बढ़ते हैं ना, तो इससे बढ़िया मौका शायद नहीं मिले, और ना मिले ये हम चाहते हैं, लेकिन जब ये मिल गया है तो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। ये डेवलपमेंट का एक बहुत ही अहम एरा रहेगा हिस्ट्री में। इस पूरे ईयर को 2020 को बिल्कुल। याद किया जाएगा कि इस एज में, इस एरा, इस ईयर में पेरेंटिंग, टीचिंग, एजुकेशन, स्टूडेंट डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, बिल्कुल। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, बिल्कुल। पॉलिटिकल मैनेजमेंट, सब कुछ का एक नया ट्रांसफॉर्मेशन है बिल्कुल ये। सही बात। नया आयाम खुल गया। नया आयाम है। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बच्चे लोग क्या होते हैं, इन लोग रेस्टलेस हो जाते हैं, पेशेंस नहीं। बिल्कुल। ये जो कोरोना टाइम्स में है, हाँ, हाँ। इसका थोड़ा बहुत पेशेंस का जो सवाल है, क्योंकि देखिए शाम पे एग रोल खाने जाते हैं, पनीर रोल खाने जाते हैं, इसका जो जो डिमांड थे वो रिस्ट्रेन करने की, हाँ, हाँ। आजकल के बच्चे लोग क्या रिस्ट्रेन कम है, ये चाहिए वो चाहिए, मिल जाता है। मिडिल क्लास का इनकम थोड़ा सा ग्रो किया लास्ट 10 ईयर, अभी पैंडेमिक में घट गया तो अलग सा बात है। तो वो जो ज़माना 1.5 साल आगे का जो ज़माना है और आज का जो ज़माना है, इधर में थोड़ा एडेप्टेशन, मैडम जी बोल रहे जी। थे, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंस ना हो कोई बच्चे का शरीर में, तो क्या होता है कि अगला वाला जो ज़माना है लड़ नहीं सकेगा, इम्पेशेंट हो जाता है, बिल्कुल। रिएक्ट कर देते हैं, थोड़े बाद में चिड़चिड़े हो जाते हैं, हाँ, गुस्से हो चिड़चिड़े हो जाते जाते हैं। ये जो है, ये पैंडेमिक में ये भी एक शिक्षा है, ये भी शिक्षा है। एक डॉक्टर साहब ने बोला था कि जो बच्चे जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बड़े परिवार में रह के बड़े हुए हैं, उनकी जो लड़ने की ताकत होती है वो सिंगल चाइल्ड की नहीं होती। बिल्कुल। क्यों नहीं होती भाई? क्योंकि वो उस परिस्थितियों से जूझता ही नहीं है, उसको मिला मिलाया पका पकाया सब मिल जाता है, तो परिस्थिति होती क्या है उसे यही नहीं मालूम। Exactly. अब वहाँ उस बड़े घर में कभी चाचा डांट रहा है, कभी भाभी झिड़क रही है, कभी माँ कान पकड़ रही है, सब तरफ से जूझ के भाई अपना काम तो निकालना पड़ता है ना। बिल्कुल। तो वो सीख जिंदगी भर काम आती है, बिल्कुल। और उसको ये पता रहता है कि ऊंच नीच का नाम ही जिंदगी है, सीधी सीधी जिंदगी कभी होती नहीं है। ये उन बच्चों के लिए भी सीख है जो अकेले हैं। बिल्कुल। अब उनको समझ में आएगा कि जब मांगो जो मांगो मिल जाता था, अब नहीं वो मिल- सही मिल बात सकता। नहीं। लास्ट बात मैं बताना बिल्कुल चाहता हूँ कि सरकार का, मैं बता रहा हूँ एक ही चीज़, कि ये अगर ठीक ठाक करना चाहिए अगला ज़माना में, सरकार का इमरजेंसी उद्योग अभी लेना है। अच्छा। सरकारी स्कूल किस ढंग से चले, सरकारी बच्चे लोग, टीचर तो है, टीचर लोग पढ़ाने चाहते हैं, टीचर को पूछ लें, हम लोग को पूछे, हम तो पढ़ाने चाहते हैं, अच्छा। लेकिन ये पढ़ाने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सही होना चाहिए, सरकार को उपयोग लेना है। नहीं तो ये सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज रुक जाएगा, बिल्कुल। पढ़ा लिखा रुक जाएगा। प्राइवेट कॉलेज को कुछ प्रेशर है इसलिए इन पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हाई फीस दे रहे हैं, जी। ऑनलाइन क्लासेस का जगह। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सरकारी स्कूलों को लेकर के और प्राइवेट स्कूलों को लेकर के अगर हम बातचीत करें, तो बात कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आकर के रुकती है, और रुकी भी है जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। देखिए, सिलीगुड़ी शहर की अगर हम बात करें या फिर पूरे हिंदुस्तान की बात करें, आज के समय में वो लोग ज़्यादा प्राइवेट स्कूल में जाते हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली रहते हैं और अपर मिडिल क्लास फैमिली रहते हैं। वो लोग प्राइवेट में जाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और सभी माँ बाप चाहते हैं कि अपने अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा जो है वो हम दे सकें। कुछ ऐसी स्थिति लेकिन अभी देखी जा रही है, जिनके पास पैसे हैं वो जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी एजुकेशन लेकिन अभी रुकी नहीं है, भले ही थोड़ी देर से है, लेकिन उनकी पढ़ाई जो है वो चल रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें
गवर्नमेंट स्कूल की, सरकारी स्कूल के बच्चों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर पढ़ाई कहीं ना कहीं रुक रुक के चल रही है, या फिर कहीं ऐसे भी तबके के लोग हैं या फिर ऐसी भी कई गांव बस्तियां हैं जहां तक अभी तक भी नेटवर्क जो है, इंटरनेट की व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है। अगर हम सिलीगुड़ी संलग्न पहाड़ी क्षेत्रों की ही अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी उतनी व्यवस्था जो है वो सुसज्जित नहीं दिखती। अगर इंटरनेट की बात करें तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पढ़ाई की कनेक्शन रुक जाती है। इस विषय पर सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल में सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रही है, सरकारी स्कूल पे नहीं चल रही, उसके पीछे क्या राज है? नहीं, इसमें भी एक देखिए पॉइंट में बोलूँगा, प्राइवेट स्कूल में भी सब कुछ सही ढंग से चल रहा है ऐसा नहीं है। प्राइवेट स्कूल में भी देखिए, जैसे संदीपन सर बता रहे थे कि पैंडेमिक सिचुएशन स्टार्ट होने से पहले किसी फैमिली का अगर मंथली इनकम 25 से 30 हज़ार था, तो कोई प्राइवेट स्कूल में फीस अगर 3,000 4,000 तक भी है तो वो अपने बच्चों को वहाँ पे डाल दें। ठीक है, तो कहीं से भी लोन वोन ये सब के चक्कर में जाके 5-6 हज़ार ट्यूशन व्यूशन लेके 7-8 हज़ार रुपये अगर खर्चा हो भी जाएगा तो चलो हम एक बच्चा है खर्चा चला लेंगे, ऐसा है। अभी देखिए ये जो चल रहा है कि इंटरनेट को लेकर चक्कर जो है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, मेरे घर में मैं बता रहा हूँ फ़ोन पे हर वक्त प्लस कनेक्ट नहीं होता है। फ़ोन का जो नेटवर्क कनेक्शन है, मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन है और इंटरनेट है, उस पर नहीं हो रहा है। तो मुझे कहीं से ये प्रेशर महसूस हो रहा है कि मुझे अभी वो लैंडलाइन से जो कनेक्शन होता है, जैसे वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है, वो मुझे लेना पड़े। अभी मेरा 400 रुपये मेरे में स्मार्टफोन चल जाता है महीना, तो मैं अगर ब्रॉडबैंड लूँ तो कम से कम 850-900 रुपये मिनिमम महीना मुझे लगेगा। तो मैं कहीं से भी अगर इंतज़ाम कर भी लूँ तो मेरे बच्चे एक प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ती है, तो बहुत सारे गार्जियंस हैं जिनसे मेरा बात हुआ है कि संभव नहीं है कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिल जाए। तो प्राइवेट स्कूल में भी ठीक तरह से हो रहा है ऐसा नहीं है। और मैं जो बता रहा हूँ ये थोड़ा बहुत एक रेपुटेड स्कूल है जहाँ मेरी बच्ची पढ़ती है। वैसे भी नॉन रेपुटेड और शिक्षा व्यवस्था का तो बहुत कुछ हम जानते भी हैं, आप लोग मीडिया वाले और कुछ जानते हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो नाम का ही इंस्टीट्यूशन है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर उनका कुछ है नहीं, वो सब भी प्राइवेट स्कूल है और वहाँ का बच्चे का ठीक तरह से हो नहीं रहा है। अगर आप लोग छानबीन करें तो वो भी जा सकते हैं। तो बात ये नहीं है कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बच्चे और उनको इंटरनेट वगैरह सबसे सुविधा है कि नहीं और ठीक से ऑनलाइन क्लास कर पा रहे कि नहीं पा रहे। संदीपन सर जो बताया, मैं बार बार वही चीज़ दोहराऊंगा, ये सबको दोहराना चाहिए वही कि कहीं से अगर आप बच्चे के भविष्य के बारे में सोच रहे हो, स्ट्रक्चर हो सकता है सरकारी, स्ट्रक्चर हो सकता है आधा सरकारी, स्ट्रक्चर हो सकता है पूरा प्राइवेट, वो अलग बात है। उसमें नियंत्रण, क्योंकि देखिए प्राइवेट स्कूल चलता है उसमें भी डीआई का नियंत्रण रहता है, सरकारी स्कूल भी चलता है तो उसमें भी डीआई का नियंत्रण रहता है। कम से कम एजुकेशन सिस्टम का तो नियंत्रण रहता है, एजुकेशन मिनिस्ट्री का तो नियंत्रण रहता है। तो सरकार कहीं सोचे कि हर एक स्टूडेंट के पास, चाहे वो प्राइवेट स्कूल के हो, चाहे वो कलिम्पोंग के अच्छे स्कूल के हो, चाहे वो सिलीगुड़ी के डॉन बॉस्को या ऐसे कुछ स्कूल के हो, या एकदम गांव के 8 रुखाई बालिका विद्यालय है ऐसा कोई स्कूल के हो, हर जगह हर बच्चे को शिक्षा ठीक तरह से पहुंचनी चाहिए, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। मैडम ने जो बताया कि पूरा चीज़ चेंज हो रहा है, चाहे वो जैसे भी चेंज हो, चेंज के बारे में बहुत कोई को मालूम है। हम सरकारी स्कूल की बात करें तो अभी जो 5 से 8 तक सिलेबस चलता है वो सिलेबस 12 या 13 साल में चेंज हुआ है। अभी तक हर एक स्कूल का हर एक सब्जेक्ट का ओरिएंटेशन कोर्स ही नहीं हुआ है, टीचर लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ है कि वो सिलेबस को कैसे पढ़ाए। 2020 जा रहा है तो 7 साल पहले सिलेबस चेंज हो गया है। सिलीगुड़ी में शहर में ही बहुत सारे स्कूल के टीचर को नहीं मालूम है कि वो सिलेबस को कैसे पढ़ाया जाएगा। तो चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो जो भी हो, ये कहीं ध्यान में रखना चाहिए कि बाकी चीज़ों के साथ कि आप इसमें ध्यान दें कि जैसे वो बच्चों के पास वो शिक्षा पहुँचे, बच्चों के पास शिक्षा जो है वो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये रुकने वाली चीज़ नहीं है, ये लंबी प्रक्रिया है। और जब तक आप बचे रहेंगे, जब तक आप में इच्छा होगी कि हमको पढ़ना है, हमें ये डिग्री हासिल करना है और ये ज्ञान अर्जित करना है, तब तक आप लेकिन पढ़ सकते हैं। मैम, इसी विषय पर अगर हम आपसे बात करें तो आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों में बच्चे फिर भी पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई जो है वो रुक नहीं रही है, लेकिन सरकारी स्कूलों के बच्चों में देखी जाती है कि जिनके पास खाने पीने के लिए भी अभी उतने वैसे तबके के लोग सरकारी स्कूल में ज़्यादा पढ़ते हैं, जिनके पास बहुत निचले तबके के जो लोग होते हैं और बहुत कम बच्चे जो होते हैं जो मिडिल क्लास में पढ़ते हैं, तो उन तक ये पढ़ाई किस तरीके से जारी है? मैं
अंत में बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम ऑनलाइन एजुकेशन एक पैंडेमिक क्राइसिस के टाइम पे बात कर रहे हैं, एक इमरजेंसी के टाइम पे बात कर रहे हैं। और जब हम एक एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बात उठी कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। देन सर ने बोला कि यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन एक है जैसे मैम ने कहा। अब हर साल बच्चे के पास होने पे साइकिल दी जाती है, तो क्या वो साइकिल के बदले एक हैंडसेट, मोबाइल हैंडसेट नहीं दिया जा सकता इस पैंडेमिक? ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें उस पूरे मेथोडिकल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, उसे पूरा मेथोडिकल करना पड़ेगा। अब अगर हम थोड़े से पीछे जाते हैं तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया था डिजिटल इंडिया, लाइनें लगती थी जियो सिम खरीदने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जियो फाइबर हर एक गली, हर एक नुक्कड़, हर एक घर में होना चाहिए। बिल्कुल सही बात, जियो कनेक्शन होना चाहिए। अब अगर डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं तो एक हैंडसेट इंट्रोड्यूस होने वाला था जो बहुत 1500 रुपये में आने वाला था। वो हैंडसेट कहाँ है इस पैंडेमिक? कहाँ है वो सारी सिस्टम्स जिसकी हम इतनी सारी प्रोपोगेंडा कर रहे थे? आज चाहिए, आज उसकी ज़रूरत है, तो वो आज कहाँ है? जैसे सर ने एक बात उठाई कि एजुकेशन और टेलीकॉम को ब्लेंड होना पड़ेगा, उनका एक बहुत अच्छा जुड़ाव होना पड़ेगा, बहुत अच्छा मिक्स होना पड़ेगा। आज मैं भी इसमें एक चीज़ कहना चाहती हूँ, ये एजुकेशन आज सिर्फ टेलीकॉम एजुकेशन नहीं, आज मीडिया भी, आज हम जिस प्लेटफॉर्म में बैठे हैं, एक मीडिया भी उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन तीनों को ब्लेंड हो करके चलना पड़ेगा। और ये कैसे होगा? सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई की इंक्वायरी लगा सकता है मीडिया। बिल्कुल। तो क्या हर एक पेरेंट्स हर डीएम के पास जाके एक मांग नहीं कर सकता है कि मेरे घर में लैंड कनेक्शन होना चाहिए, इस टाइम से इस टाइम तक पावर कट नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरा बच्चा घर में पढ़ता है? हम सोचने वाली बात है कि हम क्या मांग करें और क्या क्या ना मांग करें। नहीं करें। बिल्कुल। एक सड़क बहुत 2 जरूरी। की मूवी रिलीज हुई, एक सॉन्ग मूवी का रिलीज हुआ, उसमें 1 करोड़ डिसलाइक्स हो सकते हैं। तो क्या हम इस चीज़ की मांग गवर्नमेंट से करें तो क्या हमें ये मांग पूरी नहीं की जाएगी? ऑफ कोर्स होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट मांग को मान सकता है सीबीआई लगाने का, तो क्या गवर्नमेंट मांग पूरी? हर घर में एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन और एक हैंडसेट होने का। बिल्कुल। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से शिक्षक आज सिलीगुड़ी के इतने प्रतिष्ठित शिक्षकों के बीच आज हम बैठ के ये पैनल कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है वो सामने आती है कि जिस तरीके से अगर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर के सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी और वाकई अब सीबीआई जांच जो है वो हो भी रहा है, तो क्या अगर इस बीच जो कि 5-6 महीने से चले आ रहे हैं, अभी सितंबर का महीना भी लग चुका है, तो कहीं ना कहीं और ये आने वाले समय में और कितना लंबा चलेगा ये किसी को पता नहीं है। ये ख़त्म होगा ये किसी को नहीं पता, इसकी वैक्सीन कब तक आएगी ये भी किसी को नहीं पता। और पूरे विश्व के वैज्ञानिक जो है वो वैक्सीन के लिए जांच में जुटे हुए, लेकिन आज तक किसी के हाथ में कुछ नहीं आ पाया है। लेकिन यहाँ पर बात ये उठती है कि बच्चों की पढ़ाई जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। क्या आने वाले समय में इसी तरीके से ये पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन ही चलती रहेगी? हालांकि डिजिटल इंडिया की बात तो कही जा रही है, लेकिन डिजिटल इंडिया के लिए बच्चों को वो संसाधन दिए जा रहे हैं क्या? ये बड़ी सवाल जो है वो स्टेफी मैम ने आज उठाया है यहाँ पर। आशा करते हैं कि इस बात पर जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण कदम जो है वो सरकारें जो है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, वो इस पर अपनी ध्यान जो है वो ज़रूर देंगी। इसी मुद्दे को अगर हम बढ़ाते हुए अगर बात करें, मैं ये मांग सरकार से कम और हर एक इंसान जो ये शो को देख रहा है, मैं उनसे करना चाहूँगी कि एक सरकार हम और आप बनाते हैं। जी बिल्कुल। और इस मांग को अगर हम और आप रखेंगे तो ये मांग ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि जब तक उन पे ये प्रेशर नहीं होगा कि ये चीज़ हमारी नीड है, वो इस चीज़ को कभी भी वेटेज नहीं देंगे।
बिल्कुल ये मास का मुद्दा है, ये पब्लिक का मुद्दा है, जनता जो चाहती है वो होता वो है। होता है। बिल्कुल तो ये मांग जनता हमें के रखना चाहने है की चीज़। कि हमें हमारे देश में, इस विश्व में एजुकेशन चाहिए या फिर सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक माध्यम चाहिए। बिल्कुल ये सही। हमें मास को डिसाइड करना है, बिल्कुल सही सरकार बात। पे नहीं छोड़ सकते। यानी कि आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा। जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि अब पैंडेमिक में कि उनके पास खाने को नहीं है, हम न्यूज़ कर रहे हैं, वहाँ तक खाद्य सामग्रियाँ पहुँचा रहे हैं, चाहे वो कोई संस्था की तरफ से है, चाहे वो किसी वार्ड कोऑर्डिनेटर की तरफ से हो। वो जो है वो भी तस्वीरें आप देखे थे। लेकिन अब बारी है, अगर आपको भी दिक्कत हो रही है तो आपको आवाज़ जो है बुलंद करना पड़ेगा। और ये एक बात भी सामने आती है कि आवश्यकता ही लेकिन आविष्कार की एक जननी है। अगर आपको आवश्यकता है तो आपको उसके लिए कदम उठाना पड़ेगा, आवाज़ जो है वो बुलंद करनी पड़ेगी। मैम, आप क्या कहेंगी इस मुद्दे को लेकर के? जिस तरीके से स्टेफी मैम ने आज इस बात को छेड़ा है, तो इसी बात को अगर हम कहें तो क्या कहेंगे आप? उनका कहना बिल्कुल सही है और मेरे ख्याल से वो एक ठोस आधार तब पा जाता है जब वो एक मीडिया में काम करती हुई, एक प्रतिष्ठान का दायित्व संभालती हुई ये कह रही हैं, तो उनके जहन में जो बातें हैं वो ऐसा नहीं है कि वो अली का आधार पे कह रही हैं। बिल्कुल उनका आधार बहुत ठोस है और उसकी तरफ से जो उन्होंने असली बात कही है वो है इच्छा। इच्छा शक्ति कहाँ कितनी है। अब ये तो वही देश है ना जो लड़कियों की पढ़ाई चाहता नहीं था। क्या करें, अब सोचना पड़ेगा अब यहाँ कि भाई ज़माना बीत गया है, बिल्कुल। आगे बढ़ना है, बच्चे बच्ची सबको पढ़ना है। तो इसके लिए हमारी जो मांगे आज की हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन हमें चाहिए, ताकि हमारे बच्चे बिना रोक टोक के ऑनलाइन क्लास कर सकें। और निगरानी माँ बाप को ये रखनी है कि क्लास करने के बाद वो गेम वगैरह में ज़्यादा समय नष्ट ना करके उस पढ़ाई की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें, ताकि उस पढ़ाई का फल उनको मिल सके। ये एक बात है। और दूसरी बात, उन्होंने बहुत सच कहा है कि जनता जब मांगेगी तो जनता को मिलेगा। बिल्कुल अब बच्चा रोता है तभी तो माँ उसे खाना खिलाती है, तो रोना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। बिल्कुल तो इसलिए हम भी ये चाहते हैं कि हर वो व्यक्ति जो सशक्त है, जो सक्षम है, इस बात को समझने के लिए, इस बात को करने के लिए कि हाँ, हमें ये मुद्दा उठाना चाहिए, ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। इतनी छोटी सी तो मांग है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी कट ना हो बिल्कुल इस समय से इस समय तक। पूजा के नाम पर तो बिल्कुल 5 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी गायब करके रखते हैं आप। बिल्कुल, बिल्कुल सही। जरूरी नहीं है, पूजा इस बार उतनी बड़ी करने की भी जरूरत नहीं। बिल्कुल और ये पैंडेमिक कब कटेगा कब नहीं कटेगा, मेरे ख्याल से आपको ये मान के चलना चाहिए कि इस पैंडेमिक के दौरान हमने जो अच्छी अच्छी आदतें अपनाई हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको हम आजीवन बरकरार रखेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसा समय मिला है जब लोग है वापस अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ समय दे पा रहे हैं, कुछ सीख पा रहे हैं, कुछ तमीज़ तहजीब सीख पा रहे हैं, जो कि बच्चे आजकल के ज़माने में कहीं ना कहीं वो चीज़ को भूलते जा रहे थे। और ये मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग, बिल्कुल। ये शब्द सोशल डिस्टेंसिंग मैं पसंद नहीं कर रही हूँ, मैं इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग बोल बिल्कुल। रही हूँ। हाँ, क्योंकि हमारी ज़बान से निकला हुआ सोशल डिस्टेंसिंग का दूसरा मतलब हो जाता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसे ही डिस्टेंस में भरी पड़ी है। तो उसको छोड़ के हम थोड़ा सा फिजिकल डिस्टेंसिंग में आ जाते हैं बिल्कुल। कि हम उस वायरस को पहचाने, उसकी दूरी, उसकी ताकत को पहचाने और उससे बचें। तो इस बचने की फिराक में डॉक्टर साहब लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं जी। कि अगर हम लोग मास्क का उपयोग नियमित रूप से करेंगे तो हमारी ये जो टीबी की बीमारी है वो भी नहीं फैलेगी। तो ये एक बड़ा बने हम लोगों का बोनस लाभ है। और सबसे बड़ी बात है कि सावधान रहना ही इस बीमारी का एकमात्र विकल्प है। तो जो विशेष रूप से शिक्षक लोग, जिनके गले की चर्चा करनी पड़ती है, बिल्कुल। जिनको बहुत ज़्यादा दूसरों की तुलना में बोलना पड़ता है, मीडिया के लोग जो बोलकर अपना काम निकालते हैं, उनको ये सावधानी बरतनी है कि उनके गले में कोई तकलीफ कभी न हो। इसके लिए जो जो डॉक्टर ने सुझाव दिए हैं उसको मान के चलिए, डॉक्टर्स के सुझाव सुनिए, अफवाहों की तरफ मत ध्यान दीजिए।
बिल्कुल सही। हाँ, डॉक्टर्स कह रहे हैं भाई गर्म पानी रखो ना, गर्म पानी पियो रह रह के, सिंपल सी बात है, पियो। और उसके बाद भी ये सब जानते हैं आयुर्वेद का ये देश है। आयुर्वेद ने बहुत सी ऐसी तरकीबें बताई हैं जिनसे आपका गला क्या, आपका साधारण स्वास्थ्य सधा रह सकता है, अर्थात इम्यूनिटी आपकी बरकरार रह सकती है, आपको जल्दी से कोई रोग नहीं लग सकता है। उस पर भी ध्यान दीजिए। रात में थोड़ा सा दूध हल्दी के साथ पी लीजिए ना, क्या परेशानी है। बिल्कुल। विशेष रूप से जो गले का ध्यान रखते हैं, जो गले की चर्चा करते हैं, उनके लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि उनका गला दूसरों की तुलना में संवेदनशील है, वो जल्दी बीमार होने की कगार पर खड़ा रहता है। बिल्कुल। तो इसलिए ये सावधानियां बरतिए। और हमारा ये जो आज का कार्यक्रम है ऑनलाइन क्लास, इसमें हम आशा करते हैं निरंतर उन्नति होगी, क्योंकि हमने ऐसा भी सुना है कुछ विद्यालय के शिक्षक आसपास के इलाके के बच्चों को बुलाकर उनका फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करा के क्लास लेने लगे हैं। वो बच्चों को ये भरोसा दिला रहे हैं कि हम हैं आपके साथ। और आप ज़रा एक बार सोचिए कि जैसे वो कह रही हैं कि आवाज़ उठा नहीं सकते, वैसे क्या हम अपने आसपास देखकर ये नहीं सोच सकते अरे वो स्कूल नहीं जा रहा है, चलो उसकी थोड़ी मदद करते हैं। हम तो इतने पढ़े लिखे हैं, क्या हम नहीं उसकी थोड़ी मदद कर सकते हैं? तो हमारे अंदर की बेड़ियों को काटने का ये समय है, मदद करने का समय। मदद करने का समय है। तो जब हम जुड़ने जाएंगे, हमारे अंदर का लोग कहता है वो अगर गाली देगा तो हमारी जो अवस्थाएं हैं उसको भी सोचना है, समझना है। और वहीं से हम कह रहे हैं कि हमारी अपनी बेड़ियों को काटकर खोलने का समय है, क्योंकि विद्या वही है जो मुक्त करती है, या विद्या सा विमुक्त है। तो इसलिए उधर की तरफ जाना है, असली विद्या की खोज करनी है। हमारे बड़े बूढ़े जो घर में हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई हम लोगों ने तो सुना था सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, तो घूम फिर के तो बच्चू वहीं आ रहे हो, आ जाओ धीरे धीरे आराम से। बिल्कुल। तो इस चर्चा को जो है वो हम आगे बरकरार रखेंगे, लेकिन इस ज्ञान के भंडार में फ़िलहाल मैं खुद बैठी हूँ और हमारे यहाँ पे बहुत सीनियर बैठे हुए हैं, सर मैम सभी से हम बातचीत कर रहे हैं और ये लगातार जारी भी रहेगा। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आप बने रहिएगा, चर्चा जो है वो लगातार जारी है ऑनलाइन क्लासेस पर। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life,
extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. तो ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं और इस बार हम जानेंगे जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर, साथ ही साथ जो बच्चे घर पे रह करके ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो उनकी स्थिति कैसी हो रही है, वो क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से पढ़ाई को अपना रहे हैं, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आप अगर इस विषय में हमें बताएं तो मानसिक स्थिति क्या हो सकती है बच्चों की? देखिए, मानसिक स्थिति ये है कि बहुत छोटे जो बच्चे हैं उनका तो ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो लोग मज़े में है, चलो स्कूल नहीं है, ये नहीं है, तो मम्मी पापा साथ में है, ज़्यादातर घर में ऐसा है, या दिन के ज़्यादा टाइम साथ में है, तो ये सब कुछ मिला के ये 4-5 महीने भी वो अपने ढंग से एक अपना रूटीन बना लिए। अभी जो लोग अपर क्लासेस में हैं, जैसे कि हम 9-10 अगर बात करें तो सम ऑफ देम वर हियरिंग कि पढ़ाई अगर ठीक से नहीं हो रहा है, ट्यूशन हम नहीं जा पा रहे हैं, सब कुछ नहीं हो तो बोर्ड एग्ज़ाम कैसे हम ठीक करेंगे, और उसके बाद यहाँ से परसेंटेज ठीक नहीं मिलेगा तो एचएस में क्या होगा, एचएस में ठीक नहीं होगा तो कॉलेज में अच्छे कॉलेज में कैसे भर्ती होंगे। ये मुझे लगता है कि 50% ऑफ द स्टूडेंट्स हर एक स्कूल का अगर हम बात करें तो ये सोचने लगे हैं 98%। दूसरा बात ये भी है कि ये सब हाल में ना बहुत सारे गलत डिसीजन भी हो सकते हैं, हालांकि दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। जैसे कि इस साल 12 में मैं जो ये मैंने अपना ओपिनियन है, 12 में बंगाल में ऐसा हुआ है कि 6 एग्ज़ाम में 4 एग्ज़ाम दे पाए और 2 एग्ज़ाम का ऑन एन एवरेज हुआ है। देखिए, मैं कभी इंटरव्यू बोर्ड में रहूँगा किसी भी एक नौकरी में, तो ठीक है, मेरे पास 2020 में एचएस पास किया हुआ स्टूडेंट आएगा इंटरव्यू देने के लिए, मेरे पास 2019 और 2021 का पास किया हुआ स्टूडेंट आएगा, तीनों का सेम मार्क्स है। मेरा जहन में यही रहेगा कि मैं 19 और 21 को प्रेफरेंस दूंगा, 20 को कैसे भी सोचूंगा चलो ये तो कम्पीट करने आया है मुफ्त में मार्क्स, कैसे भी हो। ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ और बहुत सारे लोगों से आलोचना करके भी मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, ये फ़र्क पड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि कहीं से एक सिस्टमेटिक प्लान हो, हर एक डिसीजन बहुत सिस्टमेटिक हो, और कभी भी स्टूडेंट्स को इन फ्यूचर, अभी बात ये 10th या 12th पास करने का नहीं है या सिर्फ अभी यूनिवर्सिटी पास करने का नहीं है, उसके बाद भी उनको जाके अपना ज़िंदगी गुजारना है और सम्मान के साथ सिर ऊंचा करके ज़िंदगी गुजारना है। तो ये सब चीज़ों में अगर ध्यान ठीक से दिया जाएगा तो होपफुली सब कुछ पॉजिटिव होगा। हम इसी के साथ सर आपसे भी जानना चाहते हैं कि आप क्या कहेंगे इस विषय को लेकर के? देखिए, विश्वजीत सर जो गए हैं ठीक है, लेकिन बच्चे लोग ऐसा नहीं है कि घर में मज़े में है, छोटे बच्चे मज़े में, सिर्फ छोटे बच्चे मज़े में है, लेकिन क्या है स्कूल का जो उन लोग का बहुत अपना चीज़ है, टीचर का साथ इंटरेक्शन नहीं हो, प्लस उन लोग का दोस्त लोग अप्पू पप्पू अंजुमन जी सब तो इन लोग जो मिलावट इसको ये मिस कर रहे हैं, तो इसको एक ज़रा सा साइकोलॉजिकल थोड़ा सा इम्पैक्ट हो रहा है। अभी क्लास 9, 10, 11, 12 के बच्चे लोग बहुत सारे ऑनलाइन क्लास बंगाली मीडियम सरकारी स्कूल में हो नहीं रहे, प्राइवेट स्कूल में जो भी हो रहे एडेप्टेशन का सवाल है, एडेप्ट कर पा रहे। बेंगोली नहीं सकता, हमारे बंगाल में बेंगोली मीडियम, हिंदी मीडियम, नेपाली मीडियम और साउथ में सांताली मीडियम एग्जैक्टली रेक्टिफाइड, ओके, वेरी गुड पॉइंट। जैसा भी है, बोर्ड स्टूडेंट्स का बहुत सारा प्रॉब्लम है, प्राइवेट ट्यूटर्स बेचारा लोग अच्छा ट्यूटर छोटा से 6 स्टूडेंट 5 स्टूडेंट सोशल डिस्टेंसिंग टाइम का सवाल है, फिजिकल डिस्टेंसिंग करके इन लोग पढ़ा सकते थे, लेकिन इन लोगों का भी डेरा बंद है, हम अपना बच्चा को भेज सकते थे, लेकिन ये पैंडेमिक में जो लॉकडाउन का पॉलिसी ये टोटल एसेंट्रिक पॉलिसी, आप केंद्रीय सरकार बोलिए, स्टेट गवर्नमेंट बोलिए, इसका पॉलिसीज़ का कोई ABC नहीं है, दिमाग में जो आए वो करिए। इस सब मिला के सरकार का जो एटीट्यूड सही नहीं है, अभी इसका असर पड़ा क्योंकि GDP का 3%, 2% खाली 2.75% एजुकेशन एलोकेशन, तो सपोर्ट सिस्टम नहीं है सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल भी प्रॉब्लम है। तो ये 9, 10, 11, 12 का बच्चे का नेगेटिव आई अभी बीच में जो स्टूडेंट्स है वो थोड़ा संभाल लिया, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ
मुझे इसका एडवांटेज भी लेना है, घर में जाकर थोड़ा किताबें पढ़ें, थोड़ा साहित्य पढ़ें, लिटरेचर पढ़ें। लिटरेचर में क्या होगा कि मानसिक विकास ज़्यादा है। आप केमिस्ट्री भी पढ़े, फिजिक्स भी पढ़े, भावना शक्ति जो है वो विकास है। मैम से भी यही प्रश्न है कि बच्चों की मनोस्थिति जो फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से घर के रह करके कैद हो गए कहीं ना कहीं, क्या करेंगे? देखो, जैसे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे हर बच्चे की मनस्थिति भी एक जैसी नहीं होती। हम ना एक ही लाठी से सबको हाँक के नहीं कह सकते कि सब अच्छे हैं या सब बुरे हैं, सब पढ़ रहे हैं, सब नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर घर की परिस्थिति अलग अलग है। लेकिन अगर मोटे तौर पे तुम बांटो तो तुम देखोगी कि जो बच्चा रिजल्ट अच्छा करता था उसको टेंशन बहुत ज़्यादा है कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरे करियर का क्या होगा। जिसके दिमाग में उसका करियर घुस गया है वो प्रबल टेंशन है। तो उसके लिए जिस तरह की क्या बोलें उसको काउंसलिंग ज़रूरी है वो ये है कि बेटा अभी तुमको अपने भरोसे पे जितना तुम कर सकते हो और तुम्हारा जो नेट में तुमको जो ज्ञान मिलता है उसके भरोसे पे अब तुम अपनी पढ़ाई आगे रखो, आगे करो। लिखने का अभ्यास करो, टाइम देख कर लिखो, घड़ी बांध कर क्वेश्चन के आंसर्स दो ताकि तुम पढ़ाई की तैयारी कर सको, अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर सको। और उसके बाद जो मीडियोकर स्टूडेंट है उसको भी ये कहना है कि भरोसा अपने ऊपर करो, रटे रटाए नोट्स नहीं, किताबें पढ़ो। मेन मुद्दे की जो किताबें हैं उनको पढ़ो, कहानी की किताब मान के पढ़ो। तुमको उसको परीक्षा तो नहीं देनी है किसी को, लेकिन कहानी की किताब मान के उसको पढ़ो। कहीं कोई बात अटक जाए, कोई शब्द का अर्थ न समझ में आए तो मिस को फ़ोन लगाओ, टीचर को फ़ोन लगाओ। हाँ, इस तरह से जुड़े रहो पढ़ाई के साथ और जितना भी टाइम स्पेंड कर रहे हो क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। यानी कि किताब खोल के बैठे और दूसरी बात सोच रहे हैं, ये नहीं, इससे अपना नुकसान होगा। हमने किया हुआ है ना, हम जानते हैं, ऐसा हम करते हैं। इसी दौर से गुजर के लेकिन के जितने भी आज हमारे साथ शिक्षक शिक्षिकाएँ जुड़ी हुई हैं सभी, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग इस दौर से निकल कर गए हैं। बच्चों को वो टाइम स्पेंड करना है अपने पढ़ाई के साथ, अपने फ्यूचर के साथ, क्योंकि आज जो आप पढ़ रहे हैं, जो ज्ञान आप अर्जित कर रहे हैं, कल जा कर के इसी के बेस पर आप आगे कुछ काम करेंगे या फिर इससे कुछ हटके भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, जैसे कि मैम बता दी रही थी। सिर्फ हम आपसे ये पूछेंगे कि जिस तरीके से बच्चों की स्थिति अभी देखी जा रही है उस पर आप क्या विचार रखते हैं? ये बहुत सही है, जैसे कि सर ने कहा, मैम ने कहा, सर ने कहा, एक तो स्कूल सेटअप अगर जैसे शुरुआत हुई थी हमारी गुरुकुल से, फिर नालंदा यूनिवर्सिटी, ब्रेन ऑफ इंडिया, राइट, ये सारी चीज़ें का, ये सारी जो इंस्टीट्यूशन है उनका सेटअप होने का कोई बेबुनियाद या फिर कोई ऐसे ही तो किसी ने खड़ा नहीं कर दिया होगा। परंपरा ऐसे ही नहीं बनती, कुछ ना कुछ तो उसके पीछे बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉजिक रहा होगा। बिल्कुल, वो लॉजिक क्या है? एक ओवरऑल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, राइट। तो एक बच्चा एक उम्र तक अपनी माँ की गोद में, उसके बाद फिर वो एक स्कूल में जाता है जहाँ पे उसको एक टीचर से एक अलग तरीके का भाव होता है, थोड़ा सा ओपननेस टू प्ले। हाँ, वहाँ खेल लिया, कोई नहीं डांटेगा, ग्राउंड में खेलो, मत खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक लेवल पे फिर आप जब जाते हो तो फिर आपको रोका जाता है, टोका जाता है, ये मत करो, वो मत करो। प्रिंसिपल्स, वैल्यू सिखाया जाता है, मोरल सिखाया जाता है, ये सही, ये गलत, उसका डिफरेंस सिखाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अब लेकिन हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस सिचुएशन में आज हम वो चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं, हम तैयार हैं। जो चीज़ें पेरेंट्स पहले स्कूल में छोड़ सकते थे, अब पेरेंट्स को सिर्फ इतना करना है, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। हम लोग क्या करते हैं, हमारा जब कॉलेज शुरू होता था 8:45 में, आज भी हमारा कॉलेज 8:45 में ही शुरू होता है, क्लासेस 8:45 में शुरू। एक लिंक है, जैसे एक क्लासरूम होता है कॉलेज में, वैसे ही एक क्लासरूम क्रिएट कर दिया गया। आपको उस क्लासरूम में जाके बैठ जाना है। आप बच्चों को पहले ही बोल दिया गया है कि आप एक कॉर्नर ले लो, बेड पे का कॉर्नर ले लो, या फिर आप कॉर्नर में जाके बैठ जाओ जहाँ पे कोई आपको उस दरमियान डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो एक क्लासरूम में जाके स्टूडेंट्स को बैठना, टीचर्स को जाना होता है।
सेम चीज़ यहाँ हमने ऑनलाइन भी करी है कि आपको उस क्लासरूम में घुस जाना, टीचर्स आते जाते रहेंगे। एक घंटे के बाद ये टीचर, ये घंटे के बाद ये टीचर आते जाते रहेंगे। तो वो पूरा सिस्टम आपका जैसे चलता था वैसे ही चल रहा है। तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने बच्चों से एक गुजारिश की, वो गुजारिश क्या की, रात में जो आप लोग नेटफ्लिक्स देख करके पूरा डेटा को ख़त्म कर देते हो, उसको आप प्लीज़ बचाने की कोशिश करिए। हम लोग उससे ऑनलाइन क्लासेस कर लेंगे। दूसरी चीज़ हमने क्या की कि हमने बच्चों से गुजारिश की कि आप हमें सिर्फ सुनेंगे नहीं, हमसे कनेक्ट करके आप दूर नहीं हो जाओगे। ये नहीं कि आपने ऑन कर दिया, अटेंडेंस ले लिया। हमने कहा हम आपके सामने बैठे हैं, आप भी हमारे सामने बैठे हैं। हम एक सोशल डिस्टेंसिंग के फेज में हैं, हम डिस्टेंट नहीं हैं। आप भी हमारे स्टूडेंट हो, हम भी आपके स्टूडेंट हैं अभी, ठीक है। इसके बाद हम उसको क्या करते हैं, लेक्चर्स को लेते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। अगर बच्चे हैं तो उनको थोड़ा आप लाइव कंटेंट कर दो, ठीक है। अगर लेक्चर है तो लेक्चर्स हम जैसे क्लास में देते हैं वैसे उसको प्रेजेंटेशन के तौर पर दे दो। इन केस बच्चा नेट के वजह से ड्रॉप आउट हो जाता है तो वो वापस रिकनेक्ट भी कर सकता है। लेकिन जो उसने मिस किया हम उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। वो रिकॉर्डिंग वो बाद में जा करके जैसे यूट्यूब में वीडियो देखता है वो वापस से उसको देख सकता है। उसने अगर हमारे क्लास का 10:30 से लेकर 10:40 क्लास अगर मिस कर दिया तो वो जाकर रिकॉर्डिंग में उसी चीज़ को सेम उसी टाइमिंग पे सुन सकता है। और मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगी, ये एक एडवांटेज है हमारा नॉर्मल क्लासेस के ऊपर। एज अ टीचर मैं ये एडमिट करना चाहूँगी, अगर मैं लेक्चर दे रही हूँ और अगर मैंने कोई चीज़ कहा, अगर आपने वो चीज़ मेरे को 10 मिनट के बाद पूछा तो हो सकता है कि मैं एग्जैक्टली वो चीज़ आपको ना बोल पाऊँ, लेकिन ऑनलाइन में ये फैसिलिटी है। तो मेरा बस इतना कहना है कि लिमिटेशंस, प्रॉब्लम्स हर जगह रहेंगी। पैनिक स्टेट है। मैं अपने बच्चों की बात करती हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करती हूँ। मैंने उनसे बस एक ही चीज़ कहा, वो पैनिक हो रहे थे, हम फाइनल ईयर में हैं मैम, हम कैसे पास होंगे, हमारा क्या होगा, हमें जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा नहीं होगा। हमारे बच्चे, एक स्टूडेंट है जो टाइम्स नाउ में जॉब कर रही है, इसी पैंडेमिक में उसने ग्रेजुएट किया, आज वो टाइम्स नाउ में जॉब कर रही है। हमारे बच्चे यहाँ घर में बैठ के जॉब कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम सेटअप पे है। तो ऑल इट मैटर्स इज आपका नॉलेज, द स्किल्स, जो चीज़ आपकी इच्छा से होती है। अगर एज अ स्टूडेंट आप सीखना चाहते हो, आप कहीं जाना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, कोई नहीं रोक, कोई सही बात है। बिल्कुल। तो ये चर्चा जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही थी। लास्ट प्रश्न हम सभी से यही लेंगे कि इस बीच जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्या उसका सोल्यूशन कुछ हद तक, अगर सर से जाना चाहेंगे, क्या हो सकता है एक सोल्यूशन? देखिए इमीडिएट सोल्यूशन मेरा हिसाब से जो आ रहे हैं कि पैंडेमिक कितना वक्त तक चलेगा, कितना महीने तक चलेगा, इसका अभी तक कोई हिसाब नहीं है। तो सरकारी प्राइवेट स्कूल का प्रॉब्लम वैसा ज़्यादा नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस, सरकारी कॉलेजेस का भी प्रॉब्लम इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन सरकारी स्कूलिंग सिस्टम इज द मेन बैकबोन ऑफ एजुकेशन। इसको हल निकालना चाहिए। इसका सॉल्यूशन यही है कि इमीडिएट सरकार को ये टेलीकम्युनिकेशन रीचिंग ऑफ द ये करना। और दूसरी जितना सारा मैं बता रहा हूँ कि एलोकेशन है, कुछ और एलोकेशन छोड़ के जो टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी करना चाहिए। तो संदीपन सर की यहाँ से एक बड़ी बात यह सामने आ रही है कि टेलीकम्युनिकेशन जो है और भी एक सर ने कहा है, दोनों चीज़ अगर करते हैं तो वो एक कहीं ना कहीं कुछ हद तक सोल्यूशन जो है वो निकल सकता है। मैम आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या सोचते हैं, आप एज अ पेरेंट्स कहें, सीनियर पर्सन कहें, बच्चों को अब तो पढ़ाते भी आइए, तो आप क्या इस बीच सोल्यूशन देना चाहिए? समस्या अपनी जगह है और अगर तुम उसकी जड़ खोदने जाओ तो तुम्हें मिलेगी अशिक्षा, असावधानता। उसकी जड़ में यही है कि जो इतनी बुरी तरह से फैल रही है बीमारी, ये नहीं फैलती अगर आप पहले ही समय सावधान होते। अगर आप आज भी सावधान हो जाओ तो इस बीमारी को हम पकड़ में ला सकते हैं। मास्क पहनने को बोलो तो लोग बिदक जाते हैं, अब बताओ सैनिटाइज करने को बोलो तो मतलब नहीं समझते हैं। तो जड़ में तो वो अशिक्षा ही है ना जो हमको इतनी
बुरी तरह से इस समस्या में फंस रही है। तो नेचुरली अब मैं तो वही सोच रही थी कि ये अशिक्षा ही है बहुत सारे समस्याओं की जड़, तो क्यों मेरा देश आज तक शिक्षित नहीं हो पाया। उसमें हमारी जिम्मेदारी भी है। शिक्षक के तौर पे हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमने कभी वो आवाज़ नहीं उठाई कि सबके लिए शिक्षा चाहिए, अभी चाहिए, 5 सालों में पूरा करोगी। हमने ये आवाज़, यानी कहीं ना कहीं अगर बात होगा, शिक्षा जिस तरीके से अभी भी लोग पिछड़े वर्ग में शिक्षित नहीं है, उन लोगों को शिक्षित होना ज़रूरी है और शिक्षा के अभाव जो है उसको हमें खत्म करना है। हर लोगों को शिक्षित होना जो है वो ज़रूरी है। हम विजयजीत सर से जानना चाहेंगे कि सर आप क्या कहेंगे? मैं अलग कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं सिर्फ संदीपन सर और मास्टर मैम दोनों ने जो बोले, संदीपन सर ने बोले कि टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री जो है उसमें थोड़ा बजट उसे बढ़ना चाहिए अगर ज़रूरत है तो, और मैम ने जो बोली अभी कि सबको शिक्षा अभी चाहिए, कुछ 5 साल में ही चाहिए। ये दोनों को मिला के कहूँगा कि आज हमने यहाँ बैठे हैं शिक्षक दिवस पर, और शिक्षक दिवस जैसे कि संचालिका ने पहले ही बताई कि कोई एक गुरु दिवस है और बच्चे हमको गुरु मान के चलते हैं, और एक ये ऑर्नामेंटेशन डे है। तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी बनता है कि हम शिक्षक है, चाहे वो सरकारी स्कूल के हो, प्राइवेट स्कूल के हो, चाहे वो किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के हो। तो चलिए ना, इस 5 सितंबर को इस शिक्षक दिवस में हम सब टीचर्स ये मानकर चले, ये मुहिम उठाए कि चलो भाई मैम ने जो बात बोली सबके लिए शिक्षा, ये हम सारे टीचर्स को ये मुद्दा उठाना है। और सर ने जो बोले कि टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री और शिक्षा दोनों को मिलाकर हर घर में इंटरनेट, हर घर में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं एक स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो कट ऑफ ना हो, और पूरा सिस्टम सबके लिए शिक्षा अभी जो समय जो डिमांड कर रही है कि ऑनलाइन ही चलेगा। तो ये इस मुद्दे पर कल आज पूरा दिन होगा 5 सितंबर, आज पूरा दिन हम इसी मुद्दे को सोशल नेटवर्क में कहीं पे भी ग्रुप्स हो, कहीं पे भी हो, जहाँ से इसको पोस्ट करके हम पहुँचा सकते हैं। अगर सब पहुँचाना स्टार्ट करेंगे ना, वहाँ पे देखिए हर एक चीज़ का एक वो नज़र में आता है सिस्टम का, कि फेसबुक में ज़्यादा क्या लिखा जा रहा है, व्हाट्सएप में क्या ये हो रहा है, ग्रुप में क्या चल रहा है, ये हर नज़र में रहता है प्रशासन का, ये सिस्टम का। तो हर एक टीचर अगर ये करना स्टार्ट कर देते हैं तो होपफुली कि बहुत जल्दी इसका कुछ रिजल्ट निकल जाएगा। तो मैं उस बारे में बहुत होपफुल हूँ कि सारे टीचर्स, मेरे सारे टीचर्स दोस्त इसमें बहुत इंटरेस्ट लेंगे आज पूरा दिन। बिल्कुल, तो जिस तरीके से विश्वजीत सर ने कहा है, सभी से हम जान रहे हैं कि एक सोल्यूशन जो है वो क्या निकल सकता है। सर ने भी कहा है कि अगर आज के दिन में हैप्पी टीचर्स डे अपने जो भी गुरु हैं उनकी तस्वीर लगा करके अगर हम लिखते हैं, उसके साथ साथ अगर हम 2 लाइन यह भी लिखते कि आज से सभी बच्चे, सभी टीचर, सभी पेरेंट्स अगर ये बीड़ा उठाए कि कोई भी अशिक्षित नहीं रहेगा, और ये शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अगर आप भी इस मुहिम से जुड़े तो इस पोस्ट को, इस हमारे पोस्ट को जो है वो आगे तक आप शेयर कीजिए। यानी कि अगर आप 1 से 2, 2 से 4 करके इसको शेयर करेंगे, तब कहीं ना कहीं सरकार तक, प्रशासन तक जो है, शिक्षा मंत्री तक ये बात जो है अवश्य पहुँचेगी। लास्ट में हम स्टेफी मैम से जानेंगे। ये ना बहुत इजी हो सकता है। मैं जस्ट रेफरेंस देना चाहूँगा कि 2-3 साल पहले कमर्शियल फिल्म आया था। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ तो इसलिए फिल्म का बात या कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें आया कि किसको थैंक यू मत बोलो, और 3 लोगों का आगे जाके 3 लोगों का मदद करो, 3 लोगों की मदद करो। ये मतलब है, कमर्शियल फिल्मों से भी हमको बहुत सीख मिलती है। तो ये हम अगर ये कर देंगे, कोई एक टीचर पोस्ट करे तो उसको आप बहुत अच्छा पोस्ट किए हैं, आप तो महान है, ये सब ना करके वो हम 3 शेयर कर दें, और वो जिनके पास पहुँच रहे वो भी और 3 शेयर कर दें, तो ऑटोमेटिकली पूरा देश में चल जाएगा। बात ये है कि 1982 का जो स्टैटिस्टिक्स देखा जाए, साउथ कोरिया में कि टेलीकम्युनिकेशन 92% रीच आउट किया, मीन्स 100 में 92% का घर में टेलीकम्युनिकेशन, लैंडलाइन हो, मोबाइल के बारे में हम बता नहीं रहे। इंटरनेट का सवाल एक ही बात, 1988 में 98% साउथ कोरिया का था। अभी इंडिया को देखिए, जियो आने का बाद खाली 27%, इवन आफ्टर द इंट्रोडक्शन। अभी सरकार, तो आप सोचो ना, संदीप बंदा घर में पैसे नहीं है ना, समझ गया मैं। लॉन्च कब हुआ है सर? हमारा तो ये पैंडेमिक 2020 में है। Exactly. लॉन्च कब हुआ है?
अगर इतने टाइम के बावजूद अगर हमारा डिजिटल इंडिया कैंपेन सक्सेसफुली रन कर देते तो हमारा पैंडेमिक में ये प्रॉब्लम का डिस्कशन ही नहीं होता। अब बेटी मैम के बात के जवाब में एक बात कहते हैं, बहन जी लाइन तो बिछाई थी, बीच में से चूहा खाते। तो ये कहीं ना कहीं बातें हास्य पर है, लेकिन सच्चाई जो है वो कड़वी होती है और इसको मानना ये काफ़ी ज़रूरी है। इस बात को मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से सभी अपने अपने विचार रख रहे हैं, ये एक काफ़ी छोटे तर्ज पर हम लेकिन कर रहे हैं ये चर्चा, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो आने वाले समय पे वो ज़बरदस्त होना चाहिए, ये हम आशा करते हैं। लास्ट सवाल स्टेफी मैम से कि आप अपने विचार क्या रखते हैं कि इसमें क्या एक सोल्यूशन हो सकता है? क्योंकि ये टीचर्स डे का प्रोग्राम टीचर्स डे के लिए आपने हमें बुलाया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एज अ टीचर, एक टीचर होने के नाते मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, सरकार कहें, इंडस्ट्रियलिस्ट कहें, टेलीकम्युनिकेटर्स इंडस्ट्री कहें, मीडिया कहें या मास कहें, स्टूडेंट्स कहें, पेरेंट्स कहें, टीचर्स कहें या इंस्टीट्यूशंस कहें, सिर्फ एक ही मांग, अगर इस 2020 एजुकेशन हैम्पर होता है, 21 में भी मतलब चांसेस है होने की, अगर ये चीज़ कंटिन्यू रहता है, एक चीज़ तय, जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन का लॉस हो, और जो लॉस रिकवर कभी रिकवर नहीं होगा। एज अ टीचर मेरा सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर हम खुद को एजुकेटेड मानते हैं तो सबसे पहले हमें एजुकेशन की वैल्यू को समझना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन किताबों से नहीं, हम और आप आज ये डिस्कशन कर रहे हैं, ये भी एक माध्यम है एजुकेशन का। चर्चाओं पर बहुत कुछ बनते सर। पेरेंटिंग इज द बेसिक ऑफ एजुकेशन। इसी पे मैं आपको एक बार रोकना चाहूँगी मैम, जिस तरीके से अगर हम याद करें जो शुरुआती दिनों से जब से लॉकडाउन रही हिंदुस्तान में मार्च के महीने से, आप सभी ने देखा होगा कि टीवी सीरियल्स जो भी चल रही थी धीरे करके जिनका उनका रिकॉर्डिंग जितने दिन का था उतने दिन चला, बाकी सब थक गई। लेकिन उसी बीच रामायण, आप सभी ध्यान में रखे होंगे कि जब भी रामायण चला दूरदर्शन पर, सुबह रात लोग बैठ जाते थे, सभी घर के जितने भी बुजुर्ग थे, बच्चे थे, और सभी, लेकिन एक माध्यम, एक जरिया हो जाता था। और ये कहीं ना कहीं एक शिक्षा, एक ज्ञान, जिसे आजकल के बच्चे रामायण शायद किताबों में पढ़ते होंगे और किन्हीं को पता भी नहीं होगा, राम सीता हनुमान लक्ष्मण जिनको पूजा जाता है बस उतना ही पता था, लेकिन रामायण की पूरी इतिहास, पूरी गाथा जो है वो टीवी के जरिए जो है वो दिखाई गई, और वो एक परिवेश बांधा गया जिससे लोग जो है फैमिली इकट्ठी हुई और वो एक साथ जो है वो बंद करके रहना सीख गए। और अभी भी जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोई भी चैनल्स में भी अभी फिर से जो है रामायण को चलाया जा रहा था और अभी फिलहाल बंद चल रही है। मैम आप बता रही थी। तो मैं पेरेंटिंग को बेस मानती हूँ, जैसे कि आपने कहा कि सब साथ में बैठ जाते थे, जुड़ जाते थे, तो ये जो एक फेज़ है, इस फेज़ को हमें एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल फेज ऑफ एजुकेशन मानना चाहिए, जहाँ पर एक बच्चा सिर्फ और सिर्फ पढ़ना नहीं सीख रहा, बोलना नहीं सीख रहा, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रहे, बट ऑल्सो दे आर डेवलपिंग फिजिकली इन अ बेटर वे, बिकॉज दे आर ईटिंग थिंग्स एट होम, वो घर पे खा रहे हैं जो हाइजीनिक फूड है, बिल्कुल दे आर डेवलपिंग सोशली इवन बेटर। अब मैं आप सोचो तो सोशल डिस्टेंसिंग में सोशली कैसे डेवलप कर सकते हैं। फैमिली इज अ यूनिट, द फर्स्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी। एक फैमिली सोसाइटी बनाता है, तो आप एक फैमिली में जब साथ में रह रहे हो तो सबसे पहले तो आपको फैमिली से जो एजुकेशन मिल रहा है, जो आप सोशली डेवलप कर रहे हो, आपका वो सोशल वेलबींग जो डेवलप हो रहा है बहुत बेहतरीन डेवलप हो रहा है। तीसरी चीज़, आप एक इकोनॉमिक क्राइसिस को सीख रहे हो। आज आपके पास हर चीज़ अवेलेबल नहीं है, आपकी दुकानें नहीं चल रही, आप चाहोगे पेरेंट्स से ये मांगना, आपको अवेलेबल नहीं है, तो आपको इकोनॉमिक क्राइसिस आइडिया हो रहा है, आपको पॉलिटिकल डिसीजन गलत है सही है उसका एजुकेशन हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आज हम कल्चर से वापस जुड़ रहे हैं, बिल्कुल कल्चर से वापस जुड़ रहे हैं, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है एजुकेशन का। जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं कह रही हूँ ये है
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम जो आज क्लास में पढ़ाते हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, जो भी कुछ हो, उसको हम लोग आज इस क्राइसिस के टाइम पे अप्लाई करना बहुत ही सीखें। क्योंकि आपके पास टाइम है। आपके पास पहले स्कूल में टाइम नहीं हुआ करता था, आपके लिए मैं सुबह जा रहा हूँ, शाम में आ रहा हूँ, थक गया हूँ, होमवर्क करूँ, क्या करूँ, आपके पास अभी टाइम है, उसको अप्लाई करना सीखो, उसको और इनोवेट करो। ये एरा एक ट्रांसफॉर्मिंग एरा हो सकता है। एज अ टीचर मेरा सिर्फ इतना ही कहना है सबसे, ऑल द स्टूडेंट्स, लिव दिस एरा विद अ स्माइल, विद सेल्फ डेवलपमेंट, लिव दिस एरा विद सेल्फ डेवलपमेंट, डोंट पैनिक। रोशनी की तरफ देख करके अंधेरे से मत घबराओ। ये भी है, देखिए विद्या तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए स्कूल जाना, लेकिन वो जो दादी माँ इतना सारा संसार का 2-3 जनरेशन कैसा शिक्षा और दीक्षा, ये जो दो बातें हैं, यही बात है इम्पोर्टेंट। ये अब ये पैंडेमिक में आपको मिल जाएगा, पड़ोसी में, चाची से, वो भी है। ये जो शिक्षा और दीक्षा, इसका एक्सपोजर बहुत ज़रूरी होना था, वो ये पैंडेमिक में हो रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए भासुनी मैम को, संतन सर को, सुजीत सर को और स्टेफी मैम को। आज इस समय में इन्होंने समय निकाल करके हमसे जुड़े और बातचीत में, चर्चाओं पर इतनी सारी बातचीत जो है, इतने सारे प्रॉब्लम्स की कुछ हद तक सल्यूशन जो है वो सामने आया है। और इन सभी को आज हम शिक्षक दिवस पर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और शिक्षक दिवस पर इन सभी को शुभकामनाएं भी देते हैं, लंबी आयु की कामना भी करते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बिन गुरु ज्ञान नहीं हो। तो ये सभी हमारे गुरु हैं। सभी से हमने सुना कि शिक्षित रहना और अशिक्षा को दूर करना, टेलीकम्युनिकेशन, और अगर हम एक पोस्ट को शेयर कर सकते हैं जैसे सुजीत सर ने कहा, और घर से, परिवेश से जो है वो हमें शिक्षा मिलती है। ये सभी बातें जो है वो अगर हम अपनाएं अपनी ज़िंदगी में तो एक कामयाब इंसान जो है वो हम अवश्य बन सकते हैं। और एसके लाइव के माध्यम से जितने भी शिक्षक हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के ये कार्यक्रम फिलहाल